श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को रामा एकादशी की शुभकामनाएं। कार्तिक मास में 2 एकादशी पड़ती हैं। एक एकादशी होती है रामा एकादशी, जो कृष्ण पक्ष में होती है, और दूसरी एकादशी होती है देवउठनी एकादशी, जो शुक्ल पक्ष में होती है। रामा एकादशी का व्रत सभी पापों से मुक्ति दिलाता है और सुख समृद्धि लाता है, जबकि देवउठनी एकादशी का व्रत भगवान विष्णु के योग निद्रा से जागने का प्रतीक है और इससे सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और इस बार कार्तिक मास में रामा एकादशी 17 अक्टूबर शुक्रवार को पड़ रही है। रामा एकादशी का व्रत करने से पूर्व जन्मों के किए गए पाप नष्ट होते हैं और मनचाही कामनाएं पूरी होती हैं। धन, सुख, शांति मिलती है और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह व्रत घर में समृद्धि लाता है और पति पत्नी के संबंधों को मधुर बनाता है। इस व्रत के प्रभाव से सभी पापों से छुटकारा मिल जाता है, मन की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं और घर में धन और समृद्धि का आगमन होता है। कभी भी धन की कमी नहीं होती है। जीवन में सुख और शांति बनी रहती है। पति पत्नी के बीच प्रेम और सुखी जीवन, व्यवहारिक जीवन बना रहता है। मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है और जीवन में आने वाली सभी तरह की बाधाएं दूर होती हैं। और जिस घर में रामा एकादशी पर भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा करने से वहाँ प्रसन्नता बनी रहती है और धन्य धान्य का आशीर्वाद मिलता है। और जो व्यक्ति एकादशी पर व्रत कथा को ध्यानपूर्वक श्रद्धा से सुनता है, उसको अश्वमेघ यज्ञ के फल के बराबर पुण्य मिलता है। यदि कोई व्यक्ति पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ व्रत और कथा करता है तो उसकी सभी तरह की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यह व्रत कथा इतनी पावन होती है कि इस कथा को सुनने वाले व्यक्ति को अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। और जो जाने अनजाने में पाप किए होते हैं, रामा एकादशी व्रत कथा सुनने से उस व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। उसे सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। यह व्रत भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए महत्वपूर्ण है और कथा सुनने से व्रत का पूरा फल मिलता है। इसके अलावा कथा सुनने से आध्यात्मिक लाभ भी मिलता है, जैसे कि ब्रह्म हत्या जैसे जाने अनजाने में पाप होते हैं, उनसे मुक्ति मिलती है। आइए कथा का रसपान करते हैं रामा एकादशी की। ओम गणपते नमः। रामा एकादशी की पौराणिक व्रत कथा के अनुसार प्राचीन काल में मुचकुंद नाम का एक राजा था। उसकी इंद्र के साथ मित्रता थी और साथ ही यम, कुबेर और वरुण, विभीषण भी उसके मित्र थे। यह राजा बड़ा धर्मात्मा, विष्णु भक्त और न्याय के साथ राज्य किया करता था। उस राजा की एक कन्या थी जिसका नाम चंद्रभंगा था। उस कन्या का विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ। एक समय वह शोभन ससुराल आया। उन्हीं दिनों जल्दी ही पुण्यदायिनी एकादशी रामा एकादशी भी आने वाली थी। चंद्रभंगा के मन में भी विचार आने लगे कि मेरे पति तो बड़े दुबले पतले हैं और मेरे पिता की आज्ञा बड़ी कठोर है। दशमी को राजा ने ढोलक बजवाया। सारे राज्य में यह घोषणा करवा दी कि एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। ढोलक की घोषणा सुनते ही शोभन को अत्यंत चिंता हुई और अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, अब क्या करना चाहिए? मैं किसी प्रकार भी भूखा नहीं रह सकता। ऐसा कुछ उपाय बताओ कि जिससे मेरे प्राण बच सकें, अन्यथा मेरे प्राण अवश्य चले जाएंगे। चंद्रभंगा कहने लगी,
हे स्वामी, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता है। हाथी, घोड़ा, ऊंट, बिल्ली, गाय आदि सभी अन्न जल आदि ग्रहण नहीं करते हैं। फिर मनुष्य को तो कहना ही क्या है। यदि आप भोजन करना चाहते हो तो किसी दूसरे स्थान पर आप चले जाइए, क्योंकि यदि आप यहीं रहना चाहते हो तो आपको अवश्य ही व्रत करना पड़ेगा। ऐसा सुनकर शोभन कहने लगा, हे प्रिय, मैं अवश्य व्रत करूँगा, जो भाग्य में होगा वह देखा जाएगा। इस प्रकार से विचार कर शोभन ने व्रत रख लिया और वह भूख व प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगा। जब सूर्य नारायण अस्त हो गए और रात्रि को जागरण का समय आया, जो वैष्णवों को अत्यंत हर्ष देने वाला था, परंतु शोभन के लिए अत्यंत दुखदायी था। प्रातःकाल होते हुए शोभन के प्राण निकल गए। तब राजा ने सुगंधित काष्ठ से उसका देह संस्कार करवाया, परंतु चंद्रभंगा ने अपने पिता की आज्ञा से अपने शरीर को सती नहीं किया और पिता के यहाँ रहने लगी। उधर एकादशी व्रत के पुण्य से शोभन को अगले जन्म में मद्राचल पर्वत पर आलीशान राज्य प्राप्त हुआ। एक बार मुचकुंदपुर के ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करते हुए शोभन के दिव्य नगर पहुँचे। उन्होंने सिंहासन पर विराजमान शोभन को देखते ही पहचान लिया। ब्राह्मण को देखकर शोभन सिंहासन से उठे और पूछा कि यह सब कैसे हुआ। तीर्थ यात्रा से लौटकर ब्राह्मण ने चंद्रभंगा को यह बात बताई। चंद्रभंगा बहुत खुश हुई और अपने पति के पास जाने के लिए व्याकुल हो उठी। वह वाम ऋषि के आश्रम पहुंची। चंद्रभंगा मद्राचल पर्वत पर पति शोभन के पास पहुंची। अपने एकादशी व्रतों के पुण्य का फल शोभन को देते हुए उसके सिंहासन व राज्य को चिरकाल के लिए स्थिर कर दिया। तभी से मान्यता है कि जो व्यक्ति इस व्रत को रखता है वह ब्रह्म हत्या जैसे पापों से मुक्त हो जाता है और उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जय श्री हरि। दिल से जय श्री हरि कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी ज़रूर लगाएं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं रामा एकादशी की।